Hello kids, third. Today we are going to start a new subject, social studies. A new subject for you. ये आप लोगों के लिए बहुत नया है. फर्स्ट टाइम आप लोग ये पढ़ने वाले हो. सोशल स्टडीज़ SS. सबसे पहला चैप्टर नंबर 1, द यूनिवर्स. यूनिवर्स का मतलब होता है ब्रह्मांड, विश्व. आप अपने बुक में जैसे जैसे मैंने मीनिंग्स लिखे हैं वैसे आप अंडरलाइन करते जाओगे और लिखते जाओगे, ठीक है. सो द यूनिवर्स, ब्रह्मांड, विश्व. टेक ऑफ. वी लिव ऑन प्लैनेट. कौन से प्लैनेट में हम लोग रहते हैं? अर्थ. वी विल राइट हियर अर्थ, विच इज अ पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम. अर्थ इज अ पार्ट ऑफ अ सोलर सिस्टम. द अर्थ इज अ डैश प्लैनेट फ्रॉम द सन. थर्ड प्लैनेट है अर्थ. कौन सा प्लैनेट है? थर्ड प्लैनेट है फ्रॉम द सन. वार्म अप. विच celestial body gives light to all the planet in the solar system. कौन सी बॉडी जो celestial body है जो पूरे solar system को light gives light to all the planet in the solar system. लाइट कहाँ से आती है? सन में से. ओके किड्स, लेट अस स्टार्ट द चैप्टर. Have you ever observed the sky? The sun shines brightly during the day. If you look at the night sky, you will find small twinkling stars dotting in the night sky and the moon glowing white. The sun, moon and stars along with the planets are called celestial bodies or heavenly bodies. Have you ever observed the sky? Observe का मतलब होता है देखना, यानी ध्यान से देखना. ऑब्जर्व करना यानी कोई भी चीज़ पे ध्यान से एक तरीके से देखते रहना. आपने कभी स्काई को देखा है ध्यान से, एकदम शांति से? अगर आपने देखा हो तो आप लोगों ने देखा होगा आसमान कैसा होता है. द सन शाइन्स ब्राइटली ड्यूरिंग द डे. ब्राइटली चमकते हुआ यानी एकदम ब्राइट. दिन के टाइम में हम लोग क्या देखते हैं? उजाला कैसे आता है? सन से आता है. इट ब्राइट्स, द सन शाइन ब्राइट्स. इफ़ यू लुक एट द नाइट स्काई, अगर आप रात को देखते हो तो रात को स्काई कैसी होती है? आसमान कैसा होता है रात को? आपको क्या दिखाई देता है आसमान में? ट्विंकलिंग स्टार्स डॉटिंग द नाइट स्काई. पूरे आसमान में, ब्लैक स्काई में वाइट कलर के सिल्वर डॉट्स होते हैं ना, छोटे छोटे से डॉट जैसे दिखाई देते हैं, वो ट्विंकलिंग स्टार्स होते हैं. डॉटिंग का मतलब होता है बिंदु, और ट्विंकलिंग स्टार्स होते हैं, चमकते हैं ना स्टार. एंड द मून ग्लोइंग वाइट, और वाइट कलर का मून भी हम लोगों को दिखाई देता है. द सन, मून एंड स्टार्स अलॉन्ग विद द प्लैनेट्स आर कॉल्ड celestial bodies or heavenly bodies. The universe. The universe is a huge space that holds everything. All living things, the sun, the planet, moon, stars, galaxies, dust and clouds. यूनिवर्स का मतलब होता है विश्व, वर्ल्ड, है ना, पूरा ब्रह्मांड. यानी ये पूरे ब्रह्मांड को हैंडल करता है. और ब्रह्मांड में क्या क्या आ जाता है? स्पेस होल्ड्स एवरीथिंग, यानी लिविंग थिंग्स जिसमें जान होती है वो सब. सन, फिर प्लैनेट्स, मून, स्टार्स, गैलेक्सीज, डस्ट एंड क्लाउड्स एंड एवरीथिंग, सब कुछ आ जाता है. अ गैलेक्सी इज ए ह्यूज कलेक्शन, संग्रह of planets, stars, dust and gases. There are many galaxies in our universe. गैलेक्सी का मतलब होता है आकाशगंगा, यानी हमारे गैलेक्सी में क्या कलेक्शन है? प्लैनेट है, स्टार है, डस्ट है, गैसेस है. हाँ, और देर आर मेनी गैलेक्सीज इन अवर यूनिवर्स. बहुत सारे आकाशगंगा है हमारे यूनिवर्स में. अकॉर्डिंग टू द फैक्ट ट्विस्ट, अकॉर्डिंग टू द बिग बैंग थियोरी, approximately 12 billion years ago, 12 billion साल पहले, all the object in the universe packed into a small dense mass was hurled in all direction by massive explosion. As the fragments slowed down, the galaxy and stars evolved, but the universe is still expanding. Number 8, सोलर सिस्टम. सोलर सिस्टम हम छोटे थे तब से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं ना बच्चों. यूकेजी में भी हम लोगों ने ये सब कुछ पढ़ा है. यूकेजी से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, अभी फिर से हम थर्ड स्टैंडर्ड में एक बार रिपीट करेंगे. सोलर सिस्टम. द सन, इट्स फैमिली ऑफ 8 planets, द सैटेलाइट और मून्स एंड अदर कैलेस्टियल बॉडीज like asteroids and comets from the solar system. The solar system is a part of the Milky Way galaxy. There are 8 planets in the solar system. कितने planets हैं हमारे पास? 8 planet है. In the order of their distance from the sun, they are Mercury, Venus, Earth, Mars,
जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। हमारे जो ये सारे प्लैनेट्स हैं, कितने प्लैनेट्स हैं हमारे पास? 8 प्लैनेट्स हैं। हमारे पास 9 प्लैनेट्स हैं। पहले 9 प्लैनेट्स काउंटिंग में आते थे, लेकिन 9th प्लैनेट जो प्लूटो था वो कहीं हो गया है, यानी कि नहीं दिखाई देने के कारण अभी सिर्फ 8 प्लैनेट्स की काउंटिंग होती है। यानी द सन एंड इट्स फैमिली हैज़ 8 प्लैनेट्स और सैटेलाइट और मून्स एंड अदर कैलेस्टियल बॉडीज। कैलेस्टियल बॉडीज का मतलब क्या होता है? नेचुरल ऑब्जेक्ट विजिबल इन द स्काई, यानी हिंदी में खगोलीय पिंड। कैलेस्टियल का मतलब होता है खगोलीय पिंड। ओके। एस्ट्रॉइड्स एंड कोमेट्स फ्रॉम द सोलर सिस्टम। द सोलर सिस्टम अ पार्ट ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी। ये किसके पार्ट है? मिल्की वे गैलेक्सी के। देयर आर 8 प्लैनेट्स। कितने प्लैनेट्स हमारे पास? 8। तो सन से हम लोग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 के ऑर्डर में। ओके। सन, सबसे पहला सन, फर्स्ट वन इज मर्क्यूरी, सेकेंड इज वीनस, थर्ड इज अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ओके, अंडरस्टैंड? नाउ नेक्स्ट, द सन इज एट द सेंटर एंड द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन। सन कहाँ पर है? सेंटर में है और उसके अराउंड, इस डायग्राम में आप लोग देख सकते हो, is at the center and planets move around the sun. The earth is the third planet from the sun, right? Third planet है earth. It is the only planet that has air and water, the conditions necessary to support life. हमारे अर्थ में क्या है? एयर भी है, हवा भी है और पानी भी है, जो जीने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। Planets are large round objects in space that move around a star. प्लैनेट क्या है? बड़े हैं और वो स्पेस में सन, राउंड ऑब्जेक्ट इन स्पेस, यानी सारे ऑब्जेक्ट्स राउंड है, सर्कल इन शेप, दैट मूव अराउंड अ स्टार। वो पूरे यानी सन इज ऑल्सो अ स्टार, वो सारे स्टार को गोल गोल घूमते हैं। प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन अ स्पेसिफिक पाथ कॉल्ड एन ऑर्बिट। जिस तरीके से वो लोग घूमते हैं उसको बोला जाता है ऑर्बिट। इच प्लैनेट also spins like a top and an imaginary line called an axis. जो imaginary line दिखाई देती है उसको बोला जाता है axis. We know our solar system has 8 planets that move around the sun. They get heat and light from the sun. Mercury is the closest planet to the sun and Neptune is the farthest planet. Jupiter is the largest planet in the solar system. क्या बोल रहे हैं कि सन के पास सबसे क्लोज कौन सा प्लैनेट है? मर्क्यूरी है। और सबसे लास्ट कौन सा है? नेपच्यून। और इसमें से सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है? जुपिटर। दिस वन इज अ बिग प्लैनेट। और दे गेट हीट लाइट फ्रॉम द सन। उन लोगों को सबको हीट एंड लाइट किससे मिलता है? सन से मिलता है। सन से हमको हीट और लाइट दोनों मिलता है। ओके किड्स, पेज नंबर 8 तक आप लोग अच्छे से रीड करोगे, समझोगे, ठीक है? मैं आगे का आपको फिर सेंड करूँगी।